क्यों सही ना? हाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता लाइव सेशन में। हम ब्रह्म संहिता श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसात्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतं प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुक्तर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणः स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्याः प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् ब्रह्म तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते
त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय रसः प्रतयात्मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्च एव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगात् निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वतत्र ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुतिश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽतः पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
यं क्रोध काम सहजा प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयमृतम् कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्याध्यमपि च स एत्र क्षीराब्धिश्रवती सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। सेशन 5 श्लोक क्रमांक 6। तो आज का श्लोक है अद्वैतमच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ऐसे भगवान अच्युतम अद्वैतम, अच्युतम अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, जिनका स्वरूप अद्वैत है, अच्युत है और अनादि और अनंत रूपम। तो अद्वैत इस शब्द का अर्थ जो द्वैत नहीं है, जो दो नहीं है, या जो अद्वितीय है, या खास कर इस श्लोक से संबंधित अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो अनंत रूप के कनेक्शन में ये अद्वैत और अच्युत ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैसे अच्युत इस शब्द का अर्थ है इनफेलेबल, जिसका कभी पतन नहीं होता है, जो कभी च्युत होता नहीं है, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता है, अपने कार्य से च्युत नहीं होता है, अपने शक्तियों से च्युत नहीं होता है, वो है अच्युत। लेकिन इसका अर्थ अनादि अनंत रूपम के अर्थ में यहाँ पर टिप्पणी में बताया गया है कि अद्वैत भगवान, द्वैत का अर्थ है दो, अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक। तो जिसको आध्यात्मिक गणित कहते हैं कि एक से एक निकल गया तो भी एक ही है बचता है, एक में एक मिला दिया तो भी एक ही बचता है। तो ये एक है, दो नहीं है, अद्वैत। लेकिन जब वो अपना दो में रूपांतर भी भले करे, लेकिन फिर भी वो एक ही रहते हैं। इस कनेक्शन में ये अद्वैत शब्द इस्तेमाल किया गया है। और भगवान अपना विस्तार करते हैं, इस आध्यात्मिक जगत का विस्तार करते हैं, भौतिक जगत का विस्तार करते हैं, अपने जीवात्माओं को विस्तार करते हैं, अंश के रूप में, अपने खुद के अंश के रूप में प्रकट करते हैं
और यहाँ तक कि अपना खुद का विस्तार कर कर विष्णु तत्व में भी अपना रूपांतर करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अद्वैत है। उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। भगवान एक ऐसा फिक्स एसेट्स है कि जिनका वर्ष के एंड में डिफ्रेंशिएशन मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, काउंट लैंग्वेज में अगर देखें। और अच्युत, जिनका कभी च्युत नहीं होता है, जिनका कभी पतन नहीं होता है, जो अपने कार्य से कभी उनका पतन नहीं होता है, जो अपने रूप से कभी उनका पतन नहीं होता है। इस तात्पर्य में खास कर कहा है कि भौतिक जगत में जीवात्माएं भले ही भगवान के अंश हैं, लेकिन उनमें बदलने की प्रवृत्ति होती है। वस्तु का, सराउंडिंग का और उस वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव होता है। और ये केवल जीव के ऊपर नहीं, बल्कि ये जितने भी तत्व है, जितने भी वस्तु ये है, उस सब के ऊपर उसका प्रभाव होता है, परिणाम होता है। खास कर जीवात्मा के बारे में अगर बताया जाए तो एक भक्त थे, वो कार्यक्रम में कभी कभी आते थे, लेकिन फिर बाकी कार्य में व्यस्त होने के कारण धीरे धीरे उनका आना कम होने लगा। और फिर उसको बाकी की जो समस्याएं हैं, मानसिक संतुलन के बारे में, प्रापंचिक उसके ऊपर जिम्मेदारी है, और उसके कारण उसका चिंता है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशान रहने लगा। और फिर एक बार उनके जो पृष्ठ थे उनसे उनकी मुलाकात हो गई। वो उनसे मिलने के लिए आए कि बहुत दिन हुआ ये आया नहीं व्यक्ति, क्यों नहीं आ रहा है, उनको मिलने के लिए आए। तो उनसे चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, ये प्रश्न कर रहा है कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में कि मैं पहले आता था सत्संग में, अभी कुछ समय के बाद मुझे लग रहा था कि मैं घर में कर पाऊंगा, मैंने किया भी कुछ समय, लेकिन उसके बाद मेरा ठीक से हो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने वहीं पर जिस जगह पर वो बैठे हुए थे, वहां पर एक मानो चाय की टपरी हो या कोई कैंटीन हो जहाँ पर बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने वहाँ पर जलते हुए एक चूल्हे का एक अंगारा उन्होंने किसी एक प्लेट पर बाहर निकाला उनके सामने। गुरुजी कुछ बोले नहीं, वो निकाला और उनके सामने रखा, और इसका केवल निरीक्षण करते रहे। कुछ समय तक निरीक्षण किया, उसके बाद वो धीरे उसका जो तेज है वो कम होते गया, और एक समय आया कि वो बुझ गया पूरी तरह से। फिर उस गुरुजी ने उसको उठाकर फिर से वो अग्नि में डाल दिया, और फिर से वो प्रज्वलित होने लगा। तो शिष्य समझ गया कि इससे हमें वो क्या समझाना चाहते हैं कि हर एक जीव के ऊपर, हर एक वस्तु के ऊपर, इस भौतिक प्रकृति के स्थान का, आजू बाजू में जितने व्यक्ति हैं उनका सबका प्रभाव होता है, और इसके कारण उसके अंदर की क्षमता कभी प्रज्वलित हो जाती है, कभी बुझने लगती है। तो वो गुरुजी ने समझाया कि कैसे तुम सत्संग से दूर गए, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुमको फिर से वहां पर कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये बुझती हुई अग्नि का एक कोयला है, फिर से अग्नि में जाने के बाद फिर से प्रज्वलित होने लगा। तो तब वो शिष्य समझ गए। कहने का अर्थ यह है कि जीव के ऊपर भौतिक सराउंडिंग का प्रभाव होता है, इसलिए उसको अच्युत नहीं कहा जा सकता, वो च्युत है, उसका पतन होने की संभावना है जब तक वातावरण में नहीं रहता है तब तक। तो अद्वैत, लेकिन कृष्ण भगवान कैसे है? अच्युत है। भगवान कहीं पर भी जाए वो अपने वातावरण को, खुद के वातावरण को या खुद के स्वरूप को कभी बदलने नहीं देते, ना ही उनमें कभी परिवर्तन होता है। भगवान वैसे के वैसे सेम रहते हैं।
भगवान जब आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं तो भी वो भगवान ही रहते हैं। भौतिक जगत में आने के बाद जब वो यहाँ पर भौतिक या साधारण मनुष्य के जैसे मानव लीलाएं प्रकट करते हैं। क्षेत्र भी ऐसा है जैसे लगता है कि साधारण लोगों के जैसा वो क्षेत्र है, बाह्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो। और वहां पर रहकर वो लीला करते हैं। जब वो लीलाएं करते हैं वहां पर, तो उनकी जो लीलाएं हैं, कार्य है, प्रणय केली कला, वो जो कला है भगवान की लीलाएं हैं, वो साधारण नहीं रहती, ये दिव्य नहीं, भौतिक नहीं रहती है। इसलिए भौतिक नहीं क्योंकि उसके ऊपर उस वातावरण का प्रभाव नहीं होता है। भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में आकर लीलाओं के द्वारा हमें समझाते हैं। फिर यहाँ से जब लीला, और भगवान की लीला ये नित्य काल से चलती रहती है, अनंत काल के लिए भगवान की लीला चलती रहती है। अभी भगवान कृष्ण यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व आए थे, आकर फिर से अपने आध्यात्मिक धाम वापस चले गए। तो जब वो आध्यात्मिक धाम से भौतिक जगत पर आए थे तो आध्यात्मिक धाम में लीला चल रही थी, भौतिक धाम में भी लीला चल रही है। भगवान भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में चले गए, भगवान की लीला आध्यात्मिक जगत में भी चल रही है, भौतिक जगत में हमारे लिए अदृश्य है। तो भगवान का अच्युत एक रूप यह है कि भगवान की वो लीला सातत्यता से चलती रहती है, भले ही भौतिक जगत से भगवान चले जाए। जैसे भगवान अपने एनर्जीज को, अपने शक्तियों को अपने से विभाजित करते हैं। जब शक्तियों का प्राकट्य करते, विभाजित करते अन्य अन्य स्थानों में, तो वो सेपरेट, वो उनकी एनर्जी उनसे सेपरेट हो गई, वो सेपरेटली कार्य करेगी, इंडिपेंडेंटली कार्य करेगी। उसमें भगवान के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी इस तत्व को समझाने के लिए सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे प्रवचन चल रहा है, प्रवचन को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग करने के बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो ये जो लेक्चर मेरा चल रहा है इसको रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इस रिकॉर्डिंग होने के बाद ये जो रिकॉर्डिंग्स जब आप सुनोगे तो आप क्या देखोगे, किसका प्रवचन है, प्रभुपाद जी का प्रवचन है। आवाज सुनोगे तो आपको क्या याद आएगा, प्रभुपाद आपको याद आएंगे। तो प्रभुपाद मेरी ये सेपरेटेड एनर्जी है, जहां पर भी अभी ये मुझसे सेपरेट हो गई, अभी जहां पर भी चाहो उसको बजाओ, आप मुझे महसूस करोगे, मुझे मेरा स्मरण करोगे। तो प्रभुपाद जी जैसे अभी लाइव कहीं पर अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग में वहां पर वहां के स्थान हमको दिखाई देते हैं, वहां का वातावरण हमको दिखाई देता है, वहां के साउंड वाइब्रेशंस हमें सुनाई देते हैं। ये सारे वस्तुएं, सारे तत्व उस जगह पर मौजूद है, उस एक क्लिप्स में वो कैच हो गए। अभी उसको जहां जहां भी हम लोग सुनेंगे उसके बाद में, तो वो जगत का दृश्य होगा, उस जगह का हमको स्मरण होगा, वो व्यक्ति का स्मरण होगा, वो क्या कह रहा है उसका स्मरण होगा। तो ये सारे जो चीज है वो सातत्यता से चलते रहेंगे। भगवान की जो एनर्जी, तो ये व्यक्ति से सेपरेट हुआ। जैसे अभी अब देखो कुछ मूवीज निकलते हैं, कुछ क्लिप्स आप सुनते हैं, कुछ समय के लिए वो व्यक्ति अभी चला गया जैसे, तो वो उसका कलाकार है, वो भले ही मर जाते हैं, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने जो जो जहां जहां जिस जिस जगह पर किया है उसकी एक छोटी सी एक रिमेम्बरेंस, एक याद उसके अंदर छुपी हुई है, वो चलती रहेगी। एक रिलेटिव उदाहरण भौतिक हमें समझने के लिए, भगवान के बारे में वही लीला है। अगर वो व्यक्ति कोई अगर वो मूवीज को देखता है बड़े गंभीरता से, बड़े एकाग्रता से, बड़े चित्त से तो नहीं बोल सकते, चित्त उसका शांत नहीं रहेगा देखते हुए, लेकिन अगर वो देख रहा है एक चित्त एकाग्रता से, तो उसमें इतना एब्सॉर्ब हो जाता है, उसमें घुस चला जाता है, उसको महसूस करने लगता है, उस वातावरण को महसूस करने लगता है,
वो हीरो हीरोइन को महसूस करने लगता है, वहाँ के भावनाओं को महसूस करने लगता है, इसलिए कभी हंसता है कभी रोता है। सेपरेटेड एनर्जी है। भगवान कृष्ण की एनर्जी जब सेपरेट इस प्रकार से है तो वो बिना कोई उसको बटन दबाने से वो ऑटोमेटिकली कार्य करते रहती है। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में जहां पर उन्होंने लीलाएं की है, वहां पर उनकी लीलाएं सातत्यता से चलती जा रही है, जाती रहेगी सातत्यता से। अगर वहां पर कोई व्यक्ति अगर एब्जॉर्ब होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर, वहां पर एकाग्र होकर अगर उसको समरस हो जाता है तो उसके लिए वो लीलाएं प्रकट हो जाती है। तो ये एक भगवान का अच्युत स्वरूप का एक अर्थ है कि भगवान की इस प्रकार से लीला वहां पर सदैव काल के लिए चलती रहती है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते या भगवान का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, वहां से अच्युत कभी नहीं होते। अद्वैत अच्युतम अनादि, और भगवान का जो स्वरूप है वो अनादि काल से है, एक काल के लिए नहीं है, सातत्यता से चलने वाला है। और अनंत रूपम, भगवान का जो रूप है वो अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनएंडिंग फॉर्म भगवान का है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, आद्यम वो आदि है, पुराण है, सबसे प्रथम भगवान है और बहुत पुराने हैं। लेकिन के बाद भी नवयौवनम च, क्योंकि बहुत बार ऐसे लगता है कि बहुत पुराना व्यक्ति है, या कभी बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन मतलब बहुत पुराना हो गया वो व्यक्ति, सीनियर हो गया, बहुत पुराना हो गया। सीनियर ड्यूटी, बहुत पुराना हो गया, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस। जिससे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता अगर बढ़ रही है तो शारीरिक परिपक्वता एक स्तर पर बढ़ने के बाद उसके बाद उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। पुराण का एक लक्षण है काल का प्रभाव। तो पुराणम इस शब्द का अर्थ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं इसमें कि भगवान बहुत पुरातन है, लेकिन भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए नवयौवनम च। तो तात्पर्य में बताते हैं वो कि आध्यात्मिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, ऐसा हम पहले सुनते थे, और वो सही है कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। तो फिर कार्य कैसे चलता है बिना कार्य, बिना काल का? क्योंकि काल की परिभाषा ही वही है, कर्म की परिभाषा वही है कि काल के प्रभाव से और गुणों से प्रभावित होकर काल के सहयोग से व्यक्ति जो क्रिया करते हैं उसको कर्म कहते हैं। तो काल का उसमें समावेश है। अगर वहां पर कोई कार्य हो रही है, भगवान की सेवा एक कार्य है, तो काल का प्रभाव तो है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि काल है वहां पर, लेकिन काल जीवों को वहां के वातावरण को प्रभावित नहीं करता है। काल का प्रभाव क्या है? धीरे धीरे वस्तुओं को नष्ट करना, परिवर्तनीय संसार का नियम है, परिवर्तित करते रहना। तो काल का ये प्रभाव है। काल आध्यात्मिक जगत में प्रभावित नहीं करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एक चीज बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल वर्तमान काल चलता है। वहां पर भूतकाल नहीं है, वहां पर भविष्य काल नहीं है। इसको समझे कैसे हम? वहां पर केवल वर्तमान काल है, भूत और भविष्य नहीं है। क्या वहां पर रात नहीं होती है? अगर रात हो गई तो दूसरा दिन होगा, अगर दूसरा दिन हुआ तो कल का दिन भूतकाल में चला गया। ठीक है, अगर रात अगर होती है तो आज दिन है तो कल का फिर भविष्य होगा, कल का दिन फिर से भविष्य होगा। इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। 10 बज चुके हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक है और तीन लाइन है इसके ऊपर चर्चा करने के। 2 लाइन है। पुराणम पुरुषम नवयौवनम च। आध्यात्मिक जगत में वर्तमान कैसे है, काल का प्रभाव कैसे नहीं होता है, इसलिए ये पुराण पुरुष नवयौवनम च ये शब्दों को इस्तेमाल किया गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो भी कल ही लेंगे। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय।